नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी किया है 13 मई 2025 को, जो कि हर वर्ष जारी किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि ग्रीष्मावकाश में जो वोकेशनल ट्रेनर्स स्कूल्स के अंदर डिप्लॉयड हैं, उनको क्या क्या कार्य वहाँ पर करने होते हैं ग्रीष्मावकाश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 मई से आपके सभी के विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश लग जाएगा, ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां लग जाएगी गर्मियों की। तो उस दौरान सभी वोकेशनल ट्रेनर्स को अपने स्कूल में रहकर सेवाएं देनी होती है, क्योंकि उस दौरान का उनको मानदेय दिया जाता है उनके वीटीपीज़ के द्वारा, जिन वीटीपीज़ ने उनको स्कूल में डिप्लॉय किया है। तो राजस्थान सरकार इस मानदेय की पूर्ति करती है, मानदेय दिया जाता है सभी वोकेशनल ट्रेनर्स को। तो गर्मियों की छुट्टियों में उनको क्या क्या कार्य करने होते हैं, ये उससे संबंधित एक आदेश है। पुराने जितने भी वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इस कार्य को करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जितने भी नए वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो इस आदेश को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या क्या कार्य उनको करने होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इस ऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या आपको कार्य स्कूल के अंदर अपने समर वेकेशन में वहाँ पर करने हैं। और ये सभी काम करने के बाद 30 जून को उनको अपनी एक रिपोर्ट बना करके, सभी स्कूल के वोकेशनल ट्रेनर्स को एक रिपोर्ट बना करके सबमिट करनी होती है जिला कार्यालय समसा के अंदर और वीटीपी के पास में। जो भी उनके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, जो भी वीटीपी हैं, उनके ऑफिस में, और एक कॉपी इनको समसा ऑफिस में देनी होती है 30 जून तक। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये 13 मई 2025 को एक आदेश निकाला है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने। इसके अंदर आप सब्जेक्ट इसका देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर के कार्य बाबत दिशा निर्देश। तो क्या क्या दिशा निर्देश हैं आप उसको देखें। उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि केंद्र प्रवर्तित योजना 4155 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रदाताओं द्वारा विद्यालयों में नियोजित किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं एसकेएफ, जिनको हम वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं, व्यावसायिक समन्वयकों से ग्रीष्मावकाश में मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु निर्धारित विद्यालय समय में निम्न कार्य करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है आपको क्या करना है, आप इसमें देखेंगे ध्यान से। व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां यथा ओजेटी, औद्योगिक भ्रमण, जिसको अपन इंडस्ट्री विजिट बोलते हैं, आउटरीच एवं इंटर्नशिप आदि के लिए आसपास की इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाई, संस्थानों का चिन्हीकरण करना, स्तरीकरण एवं समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार करना। इसका मतलब यह है, पॉइंट नंबर 1 का साथियों, कि आपको विद्यालय के अंदर व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो क्या करेंगे, जो ओजेटी हमारी सर्दी की छुट्टियों में की जाती है 10 दिन की, जो 12th क्लास 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होती है, या इंडस्ट्री विजिट 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए जो करवाई जाती है। आउटरीच, आउटरीच क्या होता है, आउटरीच का मतलब ये होता है कि बच्चों को, मतलब ऐसे लोग जिन तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाती, उस जानकारी को किसी न किसी एक्टिविटी के माध्यम से वहाँ तक बच्चों तक पहुँचाना। उसके लिए कोई भी एक्टिविटीज़ आप स्कूल के अंदर करवा सकते हैं। एवं इंटर्नशिप, इंटर्नशिप अभी केवल 7 जिलों में चल रही है, जो कि 12th क्लास की होती है 10 दिन की, जस्ट लाइक ए ओजेटी, ओजेटी की तरह ये होती है। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, प्री प्लान पहले से तैयारी करनी है उन संस्थानों का जहाँ पर आप ओजेटी करवाएंगे, आप इंटर्नशिप करवाएंगे, आप इंडस्ट्री विजिट करवाएंगे, उनको आपको पहले से ही सेलेक्ट करके रखना है, वहाँ पर जा करके उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनसे बात करके रखना है, और उन इंडस्ट्रीज़ की एक लिस्ट बना करके आपको तैयार करके अपनी फाइल में लगा लेनी है। तो उसकी क्या होगा, नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा जुलाई से, उसकी जो पहले से ही हम ये कार्य योजना यहाँ पर तैयार करते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में ये हमारा काम रहता है कि इंडस्ट्री विजिट, ओजेटी, इंटर्नशिप, आउटरीच के लिए हम पहले से ही इंडस्ट्रीज़ को फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करके वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करके उनसे बात करके और उसको हम अपनी फाइल में लिस्टेड कर लेते हैं। तो वो चीज़ जो है आपको ये कार्य करना है। सेकंड आप देखेंगे, व्यावसायिक शिक्षा योजना के संवर्धन एवं नामांकन वृद्धि हेतु योजना का प्रचार प्रसार, मतलब जो एनरोलमेंट है 9th क्लास में हम उसको कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमको जो वोकेशनल एजुकेशन जो स्कीम है सरकार की, उसका हमको प्रचार प्रसार करना होता है, जन जागरूकता फैलानी होती है, एवं अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से संपर्क कर उचित परामर्श प्रदान करना होता है। इट मीन्स कि आप पेरेंट्स के घर पे जाएंगे, जो 6 to 8th क्लास के पेरेंट्स हैं, 8th क्लास के जो पेरेंट्स हैं,
उनके घर पे आप जाएं, उनको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताएं, वोकेशनल एजुकेशन का प्रचार प्रसार करें। ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पैम्पलेट आपने छपवा लिए हैं, उस पैम्पलेट में आप पूरी डिटेल में वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जो उससे लाभ विद्यार्थियों को मिलते हैं, जो उससे बेनिफिट मिलते हैं, वो उसमें क्लियरली मेंशन करें उस पैम्पलेट में। और वो पैम्पलेट आप घर घर जा कर के जो 8th क्लास के जो पेरेंट्स हैं, मतलब 8th क्लास के स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, जो कि अब 9th में आ जाएंगे वो बच्चे, तो उनसे मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, ताकि वो बच्चा आपके क्लास में 9th क्लास में वोकेशनल एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करे। तीसरा जो पॉइंट है साथियों, आप इसमें स्क्रीन पर देखेंगे, तीसरा जो पॉइंट है, लेवल 4 कक्षा 12 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु आउटरीच एवं उच्च अध्ययन हेतु गतिविधि आयोजित की जानी है। यहाँ पर आप ये समझें, आउटरीच का मतलब ये है कि जो बच्चे, ऐसे लोग, मतलब वो बच्चे भी हमारे ऐसे हैं जो अपने करियर के बारे में आगे जानते नहीं है बहुत अच्छे से, तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ आयोजित करना हमको विद्यालय में, जिससे कि वो चीज़ों को समझ सकें, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको आप मोटिवेट करें, उनको समझाएं, उनको गाइडेंस दें प्रॉपर। ऐसी एक एक्टिविटीज़ वहाँ पर जैसे करियर गाइडेंस के रूप में आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं, एक मंच उनको दे सकते हैं। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस हमको यहाँ पर देना है, उसके लिए हम एक स्कूल में एक्टिविटी करें। और इस हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के रिकॉर्ड का संधारण एवं समुचित मार्गदर्शन कर इसके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना। मतलब 12th क्लास जो उत्तीर्ण कर चुके हैं विद्यार्थी या इस साल जो करेंगे, तो उनको, आपको बच्चों को बुला करके उनको प्रॉपर एक गाइडेंस देना है कि इन फ्यूचर वो जॉब करना चाहते हैं तो उससे संबंधित आप गाइडेंस दें, किस तरीके से CV बनाना है, किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और यदि वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो किस तरीके से उनको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, हायर एजुकेशन में कौन सा कोर्स उनको करना चाहिए। जैसे कि अभी BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है, तो उसके बारे में उनको समझाएं, मोटिवेट करें और उनका एक प्रॉपर गाइडेंस आप उनको प्रोवाइड करवाएं। तो यह कार्य हमको किया जाना है। आप इसमें देखेंगे 4th नंबर का जो पॉइंट है, लैब का रख रखाव। आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन की लैब है विद्यालय के अंदर, उसका मेंटेनेंस हमको इस दौरान करना होता है गर्मियों की छुट्टियों में। सौंदर्यीकरण मतलब उसको सुंदर बनाना, साफ सफाई करवाया जाना, तथा लैब में जो भी कमी है या मरम्मत करवानी है तो उसके लिए विद्यालय के संस्था प्रधान जो आपके प्रिंसिपल हैं उनको इन्फॉर्म करना। तो आप क्या करेंगे इस दौरान, अपनी जो लैब है उसमें डस्ट हो रही है, डस्टिंग हो रही है, तो उसको क्लियर करवाना, उसको साफ़ सफाई करना, उसको मेंटेन करना। अगर उसमें कोई ऐसी कमी है कि वो मेंटेनेंस मांग रही है, उसका काम करवाया जाना है, तो उसके लिए आप लिख लें उसको, और विद्यालय के जो भी आपके संस्था प्रधान हैं आप उनको लिखित में वो सूचना दें कि मैंने गर्मी की छुट्टियों में यह कार्य किया है और ये कमियां मुझे पाई गई, जिसको हम कि जब भी बजट आएगा या जैसा भी होगा नेक्स्ट सेशन के लिए हम उसको लिख करके रखें और संस्था प्रधान को सूचित कर दें, ताकि वो कार्य आगे करवाया जा सके। उक्त कार्यों का संपादन सुनिश्चित कर समुचित रिकॉर्ड संधारण किया जाना है। मतलब आप यहाँ पर ये देखें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। जो भी ये 4 पॉइंट दिए, चारों पॉइंट से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे उसको एक पेपर में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एवं संस्था प्रधान उक्त रिकॉर्ड के आधार पर ही व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति एवं व्यवसाय समन्वयों की विजिट रिपोर्ट प्रमाणित करेंगे। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड बनाएंगे उसको ऑन पेपर ज़रूर रखें साथियों, उसकी एक फाइलिंग बनाएं, उसकी एक रिपोर्ट बनाएं प्रॉपर, और संस्था प्रधान को दिखाएं। उस रिपोर्ट को आप संस्था प्रधान से प्रमाणित भी करवाएं, सील साइन उस पर करवाएं, ताकि जब भी आपकी उपस्थिति बने, आप उपस्थिति रिपोर्ट आपकी भेजें तो संस्था प्रधान उसमें आपकी 1 से 30 तारीख तक, 17 तारीख से 30 तारीख तक मई के अंदर, और 1 जून से लेकर के 30 जून तक क्या कार्य आपने किया है वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बना करके संस्था प्रधान से उसको प्रमाणित करवा करके आपको अपने पास में रखनी है, और संबंधित VTP और जिला कार्यालय, समसा कार्यालय में आपको वो रिपोर्ट उपलब्ध करवानी है 30 जून 2025 तक। तो ये जो भी कार्य हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि गर्मी की छुट्टियों में हमको क्या क्या कार्य करने होते हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं आप इसका विशेष ध्यान रखें कि उसका एक प्रॉपर फोटो, जो भी होते हैं हर एक्टिविटीज़ का फोटोग्राफ्स आपके पास में होने चाहिए। मान लीजिए आप योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन का, तो पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफ आप क्लिक करवाएं। पंपलेट को आप कहीं चिपका रहे हैं, दीवारों पर चिपका रहे हैं, तो उसके कुछ फ़ोटोज़ आप अपने पास में रखें। और जैसे कि आप पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं तो उसके फ़ोटोग्राफ्स आप साथ में रखें।
और वोकेशनल एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए आप यहाँ पर रैली निकाल सकते हैं। बच्चों के साथ में कोई रैली का आयोजन अगर आपने किया है तो उसके फोटोग्राफ्स आप साथ में रखें। तो जितने भी ये 4 पॉइंट्स हैं, ये सारे कार्य आपको करना है। अगर आप लैब में साफ सफाई कर रहे हैं तो उसकी फोटोग्राफी साथ में रखें, ताकि जब भी आप एक रिपोर्ट बनाएंगे तो हर पॉइंट से रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट में उससे संबंधित एक फ़ोटो भी लगाना है। आपने जो भी इंडस्ट्री विजिट के लिए, ओजेटी के लिए, इंटर्नशिप के लिए जो भी इंडस्ट्रीज फाइंड आउट करी है, तो आपको उस लिस्ट में उनका नाम लिखना है वहाँ पर। और उनको जब भी आप बात करके आते हैं तो उनको रिटर्न में इन्फॉर्मेशन दें कि वोकेशनल एजुकेशन में हमको इस तरीके से इंटर्नशिप करवानी होती है, ओजेटी करवानी होती है या इंडस्ट्री विजिट करवानी होती है। तो उस इंडस्ट्रीज़ को आप ही समझाएं और उनके साथ में जब भी वहाँ पर मीटिंग करें तो उसका एक फ़ोटोग्राफ आप वहाँ पर ले लें। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे उसको प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना है। सभी के फ़ोटोग्राफ्स आपको प्रॉपर वे में अपने पास में सुरक्षित रखना है, ताकि रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो उस रिपोर्ट में इस फोटोग्राफ्स को आपको अटैच करना है। अब रिपोर्ट कैसे बनानी है, क्योंकि रिपोर्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम कार्य करेंगे उसको लिखित में रखना हमारे पास में बहुत ज़रूरी है। तो रिपोर्ट के लिए नेक्स्ट आप वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक सैम्पल रिपोर्ट दिखाऊंगा, जो पुराने वीटीज़ ने, हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स ने वो रिपोर्ट तैयार की थी लास्ट गर्मी की छुट्टियों में। तो वो रिपोर्ट्स को प्रॉपर मैं आपके सामने दिखाऊंगा। उसमें किस तरीके से फ़ोटो आपको लगाने, एक एक्सेल फाइल का फॉर्मेट होना है, किस तारीख को आप क्या कार्य कर रहे हैं वो आपको डेली मेंटेन करना है रिकॉर्ड। साथियों, लाइट हाउस पर डेली अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, अटेंडेंस लगाना ना भूलें, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का आपको वेतन दिया जाता है, मानदेय का भुगतान किया जाता है। तो इसके लिए आपको 30 जून तक, 17 मई से लेकर के 30 जून तक प्रॉपर स्कूल में रह करके 1 घंटा 2 घंटा जितने भी समय के लिए आप स्कूल में जाते हैं, ये सभी कार्य आप सभी को करने हैं, क्योंकि बच्चों का उस समय अवकाश रहता है। अगर कोई बच्चा आता है स्कूल में, इंटरेस्टेड है, तो आप उनको, जैसे 5 जने आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप उनका एक बैच बना करके लिए आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए उनकी क्लास भी ले सकते हैं लैब के अंदर। तो जो भी आपके संस्था प्रधान हैं इस दौरान, वो आपका स्कूल में एक इंचार्ज बना देते हैं। हो सकता है वो मंत्रालयिक कर्मचारी हो, जैसे कि आपके एलडीसी, यूडीसी, ओए स्कूल में जो होते हैं वो उनको बना देते हैं। वो आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, वो मॉनिटरिंग करेंगे आपकी अटेंडेंस, वही आपकी अटेंडेंस को मार्क करेंगे कि आज वीटी आया है स्कूल में और उसने ये कार्य किया है। तो आप प्रॉपर, जो भी आपके संस्था प्रधान जिसको भी आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए वहाँ पर ऑथराइज करते हैं, तो आप उस पर्सन को वहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आज स्कूल में आकर के मैंने ये कार्य किया है। उस दिन की अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और इन सभी कार्यों को आपको ग्रीष्मावकाश के दौरान किया जाना है आप सभी के द्वारा। और नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं अगर कि किस तरीके से हमको रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि पुराने वीटीज़, पुराने जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, वो सब तो बहुत अच्छे से इस कार्य को करते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि वो कई सालों से इस कार्य को करते आ रहे हैं। लेकिन नए जो हमारे ट्रेनर्स हैं, अगर उनको रिपोर्ट देखना है तो आप चैनल का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो को आप प्रॉपर देखें, उसको डाउनलोड कर लें और आप आराम से उसको समझें, रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप उसको प्रॉपर देखते जाएँ। और देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वीटी कार्य करता है गर्मी की छुट्टियों में, और किस तरीके से उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और रिपोर्ट को प्रॉपर अच्छे वे में बना करके सबमिट किया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिपोर्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।